जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन अगर खुश रहना है तो इस ज़माने में किसी से भी कोई उम्मीद मत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शरावत आपका नीजू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ गेम 2022। इसमें हर लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा ये इवेंट होता है कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इसके बारे में आज हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर हम फटाक से दे सकेंगे, यानी कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस नहीं होगा। तो CWG 2022 कॉमनवेल्थ गेम 2022 ये कहाँ पे हुआ था? अलेक्जेंडर स्टेडियम, बर्मिंघम, इंग्लैंड। ठीक है, इस बार ये 22वां संस्करण था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 अलेक्जेंडर स्टेडियम बर्मिंघम में हुआ, इंग्लैंड में, और 22वां ये संस्करण था। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये चला था। ठीक है, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। एक एक चीज़ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। आप बेशक इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे आप इसको छाप लें। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका इससे क्लास से बाहर नहीं आएगा, किसी भी लेवल के एग्जाम में हो, चाहे किसी भी लेवल का प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हर 4 साल में ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है हर 4 साल में, उसी तरह जो है कॉमनवेल्थ गेम भी हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। अलेक्जेंडर स्टेडियम बर्मिंघम इंग्लैंड में ये आयोजित किया गया। 22वां इस बार ये संस्करण था। ठीक है, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये चला था भाई। ठीक है, इसका शुभंकर था पैरी द बुल, ये इसका शुभंकर था भाई, पैरी द बुल। क्वेश्चन आता है इस टाइप का, बहुत बार पूछा जाता है, शुभंकर पैरी द बुल। और आदर्श वाक्य था इसका, आदर्श वाक्य, गेम्स फॉर एवरीवन। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आज की कॉमनवेल्थ के हिसाब से। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको नोट कर लें। आदर्श वाक्य, गेम्स फॉर एवरीवन, शुभंकर पैरी द बुल, 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हुआ। 22वां संस्करण था ये, बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया। अलेक्जेंडर स्टेडियम में हर 4 साल में ये आयोजित किया जाता है। ठीक है भाई, हर 4 साल में ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम को। राष्ट्रमंडल का मतलब क्या है? जो देश कभी भी इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं तो उनको जोड़ के एक राष्ट्रमंडल बनाया गया और उन्हीं देशों के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस जो है 24 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार 72 देशों के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, 72 देशों के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। 24 मई को ये मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार इसका आयोजन किया गया था, पहली बार 1930 में हैमिल्टन जो कनाडा का शहर है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था 1930 में। ठीक है भाई, 1930 में इसका आयोजन किया गया था। 72 देशों ने इसमें भाग लिया। इस बार 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस, खेल का दिवस है, राष्ट्रमंडल दिवस वो मनाया जाता है। और पहली बार 1930 में इसका आयोजन किया गया था हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, अब आगे 2026 में कहाँ पर होगा? 2026 में होगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। 2018 का कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट, ये भी ऑस्ट्रेलिया में। अब तक सर्वाधिक बार कहाँ पे हुआ है? सर्वाधिक बार 5 बार कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है भाई, सर्वाधिक 5 बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। 2018 का जो गोल्ड कोस्ट हुआ था उसमें भारत ने 66 पदक जीते थे भाई। इस बार भारत ने 61 पदक जीते हैं। पिछली बार जो है 66 पदक जीते थे भारत ने। ठीक है, 2018 के कॉमनवेल्थ में भारत ने सर्वाधिक 66 पदक जीते थे।
पिछली बार सर्वाधिक नहीं, अपने हिसाब से मतलब 66 पदक जीते थे भारत ने भाई। भारत ने इसमें 66 पदक जीते थे। और सर्वाधिक बार कहाँ आयोजन किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया है। 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। और 2022 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये बर्मिंघम में भी। ठीक है, उद्घाटन समारोह ध्वजारोहक। ठीक है, जब उद्घाटन समारोह होता है तो उसमें ध्वजारोहण, देश का ध्वजारोहण किया जाता है, उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो वो किया था पीवी सिंधु, जो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, पीवी सिंधु। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इस बार। ठीक है भाई, बैडमिंटन की है ये, बैडमिंटन। ठीक है, मनप्रीत सिंह ये हॉकी के खिलाड़ी हैं भाई। ठीक है, ये किस चीज़ के खिलाड़ी हैं? हॉकी के कप्तान हैं। ये थे किसमें? जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें। और समापन समारोह में, ठीक है, समापन समारोह में निखत जरीन बॉक्सर हैं ये, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और अचंता शरत कमल, ठीक है, ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं भाई, टेबल टेनिस। ठीक है, तो ये चार थे जिन्होंने पहले उद्घाटन समारोह में ध्वजारोहण किया, देश का प्रतिनिधित्व किया, वो पीवी सिंधु। ठीक है, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। और समापन समारोह में ध्वजारोहण किया निखत जरीन जो बॉक्सर हैं, और अचंता शरत कमल ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं भाई, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका इतिहास और जानते हैं, उसके बाद फिर जो मेडल जिसने जीते हैं उसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना, राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना, ठीक है, कब हुई थी? 11 दिसंबर 1931 को हुई थी भाई। ठीक है, 11 दिसंबर 19 को राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना की गई थी। ठीक है, और 1930 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, भारत ने पहली बार भाग कब लिया था? भारत ने पहली बार भाग 1934 में कहाँ पर आयोजित किए गए थे? लंदन में। ठीक है, लंदन में जो आयोजन किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स का 1934 में, उसमें भारत ने पहली बार इसका क्या लिया था? आयोजन लिया था, हिस्सा लिया था। और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय भी इसका कहाँ है? लंदन में है। ठीक है, कॉमनवेल्थ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लंदन में है। इसकी राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1931 को। भारत ने पहली बार जो है इसमें हिस्सा लिया था 1934 में लंदन में, और मुख्यालय कहाँ है इसका? लंदन में है। ठीक है भाई, भारत में कब हुआ? भारत में कॉमनवेल्थ का आयोजन कब हुआ? 2010 में भाई। 2010 में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें गीता फोगाट, जिस पर दंगल फिल्म बनी थी, बलाली चरखी दादरी की गीता फोगाट ने इसमें गोल्ड मेडल जीता था भाई। ठीक है, 2010 में भारत में न्यू दिल्ली में आयोजन इनका किया गया था। ठीक है, न्यू दिल्ली में इनका आयोजन किया गया था। और टोटल तब 101 मेडल जीते थे भारत ने, 101 पदक भारत ने उस समय 2010 में जब हुआ था सर्वाधिक। अब तक सबसे ज़्यादा 2010 में जीते 101 पदक, जिसमें से 30 तो शूटिंग में थे भाई, 30 पदक शूटिंग में थे। टोटल 101 पदक जीते थे भारत ने। अब तक जो अगर टोटल मेडल की बात की जाए तो 101 पदक एक बारी के आयोजन में सबसे ज़्यादा जब जीते थे भारत ने, जब इनका आयोजन 2010 में किया गया था। ठीक है, और इस बार शूटिंग जो है, शूटिंग को शामिल नहीं किया गया था, शूटिंग को शामिल नहीं किया गया। अगर शूटिंग को शामिल करते तो हमारे जो पदक हैं 61 से भी काफ़ी ज़्यादा होते। और पहली बार इसमें महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया, पहली बार शामिल किया गया था। ठीक है, महिला क्रिकेट को इस बार पहली बार कॉमनवेल्थ में जगह दी गई और शूटिंग को बाहर निकाल दिया गया भाई। ठीक है, अगर शूटिंग और होती तो हमारे देश के पदक और ज़्यादा होते भाई। ठीक है, महिला क्रिकेट को पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में कब शामिल किया गया? 2022 में भाई। ठीक है, अच्छा, अब भारत ने भाग कब कब नहीं लिया? भारत ने
भाग नहीं लिया। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो 1930 में, 1950 में, 1962 में और 1966 में। ठीक है, इन 4 गेम्स में भारत ने भाग नहीं लिया। और आयोजन कब नहीं हुआ, कॉमनवेल्थ का आयोजन कब नहीं हुआ? एक भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का पेपर आ जाए भाई, आपका क्वेश्चन कॉमनवेल्थ से तो मिस नहीं हुआ इस क्लास को देखने के बाद। ठीक है, आयोजन कब नहीं हुआ? तो 1942 में और 1946 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय इसका आयोजन नहीं किया गया। और भारत ने भाग नहीं लिया 4 बार, 1930 में, 50 में, 62 में और 66 में भाई। ठीक है, ये किया गया था। ठीक है, पहला गोल्ड, भारत का पहला गोल्ड किसने जीता था? भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह ने, मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग जिन पर फिल्म बनी थी, दौड़ में इन्होंने जीता था। कहाँ पर? 1958 में कार्डिफ वेल्स में एक गेम हुए थे। ठीक है भाई, कार्डिफ वेल्स में गेम हुए थे, वहां पर 1958 में मिल्खा सिंह ने भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलवाया था। ठीक है, दौड़ में भारत की तरफ से पहली बार जो है गोल्ड मेडल जीता था किसने? मिल्खा सिंह ने, कार्डिफ वेल्स में भी। ठीक है, एक भी क्वेश्चन कॉमनवेल्थ से तो आपका मिस नहीं होगा भाई। कैसा ही क्वेश्चन, कैसा ही एग्जामिनर हो पूछ ले आपसे, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब इसका नामकरण जो था, राष्ट्रमंडल का नामकरण, राष्ट्रमंडल खेलों का नामकरण जो है 1930 से लेकर 1950 तक इसको बोलते थे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ठीक है भाई, 1930 से 1950 तक इसको बोलते थे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। 1954 से लेकर 66 तक इसको बोलते थे ब्रिटिश एम्पायर, मैं लिख देता हूं यहाँ नीचे, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। और फिर 1970 से लेके 74 तक 2 बार जब इसका आयोजन किया गया तो उसमें बोला ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। तो याद कर लें कि 1930 से लेके 50 तक पहले 20 साल इसका ब्रिटिश एम्पायर गेम नाम रहा, फिर 54 से 66 तक इसका रहा ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, और 70 और 74 में इसका रहा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम, और बाद में फिर इसका कॉमनवेल्थ गेम रख दिया गया, राष्ट्रमंडल खेल इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, भारत जो है, भारत 200 गोल्ड मेडल जीतने वाला चौथा देश बन गया है भाई, चौथा देश बना है। ठीक है, इस बार जैसे गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने, तो उसके बाद भारत कॉमनवेल्थ गेम में 200 गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन सा देश बन गया है? 4th देश बन गया है। ठीक है, टॉप पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है 1003 मेडल गोल्ड के साथ में। ठीक है, इंग्लैंड जो है ये 773 के साथ में सेकंड नंबर पे, और कनाडा जो है वो है 510 गोल्ड के साथ में। ठीक है, ये गोल्ड मेडल जो है जीते हैं सबसे ज़्यादा, और उसके बाद 200 गोल्ड मेडल जीत चुका है भारत। ठीक है, 4th नंबर पे सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 1003 गोल्ड मेडल, इंग्लैंड ने 773 गोल्ड मेडल जीते हैं, कनाडा ने 510 गोल्ड मेडल जीते हैं, और भारत ने 200 गोल्ड मेडल जीते हैं, और ये चौथा देश जो है बन गया है, चौथा देश जो है बन गया है। ठीक है, इस बार भारत के 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ठीक है, 2022 में भारत के 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 107 पुरुष, 106 महिला। ठीक है भाई, 107 पुरुष, 106 महिला, और सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक हरियाणा के हैं, सर्वाधिक जो है हरियाणा के 38 खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा जो हैं पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी एक राज्य से हैं, हरियाणा से 38, वैसे 107 पुरुष और 106 महिला के साथ में टोटल 213 खिलाड़ी थे।
ठीक है भाई। सर्वाधिक जो है हरियाणा के थे, 38 खिलाड़ी कॉमनवेल्थ 2022 में भाग लेने वाले। एक बार कमेंट करके बता दें क्लास कैसी लग रही, क्या आपको ये डाटा इंपॉर्टेंट लग रहा है एग्जाम के व्यू से। ठीक है, हमने पूरी कोशिश की है कि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का एग्जाम हो, अगर कॉमनवेल्थ गेम 2022 से आए तो वो आप मिस ना कर सको। ठीक है भाई। तो 106 महिला और 107 पुरुष के साथ 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 38 जो है हरियाणा के थे। सबसे कम उम्र अनाहत सिंह ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं, स्क्वैश प्लेयर। ठीक है भाई, स्क्वैश खिलाड़ी हैं, मात्र 14 साल की। ठीक है, 14 साल की हैं ये, दिल्ली से। ठीक है भाई, सबसे कम उम्र की हैं अनाहत सिंह, स्क्वैश खिलाड़ी हैं, 14 साल की, दिल्ली से ये बिलोंग करती हैं। दूसरा उमर दराज सबसे ज्यादा उम्र के हैं, वो हैं सुनील बहादुर 45 वर्षीय। ठीक है, 45 वर्षीय, ये लोन बॉलर हैं भाई, लोन बॉलर। ठीक है, लोन बॉलर हैं, उम्र दराज हैं सबसे सुनील बहादुर 45 वर्ष के हैं, और सबसे कम उम्र की अनाहत सिंह स्क्वैश खिलाड़ी 14 साल की हैं। ठीक है भाई, 14 साल की हैं। भारत को इस बार पहला पदक कोई भी पदक हो, चाहे वो रजत है, चाहे वो कांस्य है, चाहे वो गोल्ड है, तो पहला पदक जो दिलाया है सिल्वर वो दिलाया किसने? संकेत महादेव सरगर। ठीक है, जब स्टार्ट हुआ ये, तो भारत की लिए सबसे पहला मेडल इस बार जीता किसने? सिल्वर मेडल जीता संकेत महादेव सरगर ने, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, फिर पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? मीराबाई चानू, ये भी वेट लिफ्टिंग में थी। ठीक है, डिटेल इनकी बताएंगे एक बार। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस वे में पूछ सकता है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी जो पदक हैं कि पूरी टैली जो पूरी लिस्ट है वो आपको बताएंगे हम। ठीक है, पहला पदक जो है सिल्वर संकेत महादेव सरगर ने जीता, और पहला गोल्ड जीता है किसने? मीराबाई चानू ने, ये भी किसने में जीता था? वेट लिफ्टिंग में जीता था भाई। ठीक है, और पहली बार ऊंची कूद में भी मिला है भाई, पहली बार ऊंची कूद में कांस्य, पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक किसने जीता है? तेजस्विन शंकर ने। ठीक है भाई, तो ये जो पहली बार हुए हैं, जो पहले हुए हैं, उनका डिटेल थी पूरी कि पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता तेजस्विन शंकर ने, पहला गोल्ड दिलाया मीराबाई चानू ने, पहला सिल्वर दिलाया संकेत महादेव सरगर ने, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी अनाहत सिंह स्क्वैश प्लेयर, सबसे उम्र दराज थे सुनील बहादुर सिंह लोन बॉलर। ठीक है भाई, लोन बॉलर। अब की बार जो टॉप लिस्ट है मेडल्स की, मेडल विनर, ठीक है, उसमें बता देता हूं। ऑस्ट्रेलिया, यहां पर कंट्री हो गया, यहां पे गोल्ड मेडल, यहां पे सिल्वर, यहां पे ब्रॉन्ज, और टोटल एक सारणी बता देता हूं मैं टोटल। ठीक है, किसने कौन सा, तो ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड मेडल जीते हैं, 57 सिल्वर जीते हैं, और 54 ब्रॉन्ज जीते हैं, टोटल 178 मेडल जीते हैं। फिर दूसरा इंग्लैंड, तो इसमें 178 में टॉप भी रहा और सबसे ज्यादा गोल्ड भी इन्होंने जीते हैं। दूसरा है इंग्लैंड ने 56 गोल्ड जीते हैं, 65 सिल्वर में ये टॉप रहा है भाई, सिल्वर में टॉप रहा है इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया रहा है गोल्ड में टॉप, और वैसे भी टॉप रहा है। ठीक है, और ब्रॉन्ज में भी टॉप रहेगा। 53 के साथ में 175। ठीक है भाई, छप्पन, 65, यहाँ पर 57 है। ओके, ठीक है भाई, 57 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल 65 और 53। ठीक है, 174। उसके बाद में कनाडा ने 26 गोल्ड, 32 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज के साथ में 92।
फिर हमारा इंडिया 4th नंबर पे रहा है इस बार, ठीक है। और ये 2018 में ये तीसरे नंबर पे था भाई, यहाँ पर अंक तालिका में 2018 में तीसरे नंबर पे था, इस बार 4th नंबर पे। उस बार 66 पदक जीते थे, अब की बार 61 पदक जीते हैं, ठीक है। तो 22 जो है गोल्ड जीते हैं, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के बाद 61 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड 20 सिल्वर 20 गोल्ड 12 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ में 49 नंबर है, 5वें नंबर पे। ये टॉप 5 की लिस्ट है, ठीक है। टॉप 5 की लिस्ट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है गोल्ड में भी और टोटल मेडल में भी। इंग्लैंड ने क्या किया है दूसरे नंबर पे, लेकिन सिल्वर में सबसे ज़्यादा जीते हैं। फिर कनाडा तीसरे नंबर पे। भारत ने, याद रख लें, 22 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं, टोटल 61 पदक जीते हैं। 2018 में 66 पदक जीते थे और 2010 में टोटल 101 पदक जीते थे। उस टाइम पे शूटिंग होता था, इस बार शूटिंग को जगह कॉमनवेल्थ गेम में नहीं दी गई, नहीं तो मन्नू भाकर जैसे और नाम आपको देखने को यहाँ पर मिलते, ठीक है भाई। नीरज चोपड़ा को इंजरी हो गई थी इसलिए वो भी इसमें भाग नहीं ले सके, तो हमारा जेवलिन थ्रो का भी जो है एक और गोल्ड लगभग मिस हो गया, ठीक है। अब गेम वाइज मैं बता देता हूं आपको, ठीक है भाई, गेम वाइज कि किस गेम में कितने सिल्वर और कितने गोल्ड जीते हैं, ठीक है। वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में यहां पर गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज टोटल 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज टोटल जीते हैं, नहीं 3 3 और 4 टोटल जीते हैं 10 भाई, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड 3 सिल्वर और 4 जो हैं ब्रॉन्ज जीते हैं, 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। जूडो, जूडो में कोई भी गोल्ड नहीं है, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज 3। लॉन बॉल्स, लॉन बॉल्स में 1 गोल्ड 1 सिल्वर 2 मेडल, ठीक है। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में 3 1 1 5 मेडल जीते हैं। बैडमिंटन 3 गोल्ड 1 सिल्वर 2 6 मेडल जीते हैं। स्क्वैश, स्क्वैश में 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, सिर्फ 2 ब्रॉन्ज मेडल। पैरा पावर लिफ्टिंग, ये भी इतिहास बना है इस बार पैरा पावर लिफ्टिंग में, ठीक है। 1 गोल्ड मेडल जीता है, पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 गोल्ड मेडल जीता है भाई, ठीक है। पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 गोल्ड मेडल जीता है। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में 1 गोल्ड 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज 8 मेडल जीते हैं। रेसलिंग, रेसलिंग में भी कमाल कर दिया भारत के खिलाड़ियों ने। इसमें रेसलिंग में टोटल 12, 6 गोल्ड 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, टोटल 12। तो सबसे ज़्यादा जो है वो रेसलिंग में जीते हैं और उसके बाद वेट लिफ्टिंग में जीते हैं भाई, ठीक है। बॉक्सिंग 3 1 3 टोटल 7 मेडल जीते हैं, ठीक है भाई। पैरा टेबल टेनिस, पैरा टेबल टेनिस, पैरा टेबल टेनिस में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज, टोटल 2 मेडल जीते हैं पैरा टेबल टेनिस में, ठीक है। क्रिकेट में जो है लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्रिकेट में पहली बार महिला क्रिकेट शामिल किया गया था, क्रिकेट वुमेन क्रिकेट, ठीक है भाई। वुमेन क्रिकेट ने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, ये याद रखना है। पहली बार वुमेन क्रिकेट को इसमें शामिल किया गया था और सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। पहली बार वुमेन क्रिकेट ने सिल्वर मेडल जीता है। और हॉकी, हॉकी
हॉकी ने एक सिल्वर जीता है और एक ब्रॉन्ज जीता है। बॉयज़ ने सिल्वर जीता है और लड़कियों ने ब्रॉन्ज जीता है हॉकी में। ठीक है, ये पूरी मेडल टैली है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड 3 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज 10 मेडल जीते हैं। जूडो में 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज 3 मेडल जीते हैं। लॉन बॉल्स में 1 सिल्वर और 1 गोल्ड 2 मेडल जीते हैं। टेबल टेनिस में 3 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज 5 मेडल जीते हैं। बैडमिंटन में 3 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज 6 मेडल जीते हैं। स्क्वैश में 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। पैरा लिफ्टिंग में पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, एथलेटिक में 1 गोल्ड 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज 8 मेडल जीते हैं। रेसलिंग में 6 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज 12, सबसे ज़्यादा जो है रेसलिंग में जीते हैं 12 मेडल, और वेट लिफ्टिंग में जीते हैं 10 मेडल भी। ठीक है, बॉक्सिंग में 3 गोल्ड 3 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर 7 मेडल जीते हैं। पैरा टेबल टेनिस में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज के साथ 2। पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था, वो फाइनल में आ रही है तो सिल्वर मेडल जीता है। और हॉकी की टीम में 2 है, ये 1 सिल्वर मेडल जीता है और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पुरुष ने जो है सिल्वर मेडल जीता है और हॉकी की महिलाओं की जो टीम ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है भाई, आपका किसी भी प्रकार से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा भाई कॉमनवेल्थ गेम्स का, ये गारंटी है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से नोट करके दोबारा एक बार पढ़ लें, आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, अब बता देते हैं कि किस खिलाड़ी ने किस वर्ग में कौन सा मेडल जीता है। ठीक है भाई, मेडल की टैली जो है बता रहे हैं आपको। ठीक है, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू ये मणिपुर की हैं। ठीक है, इन्होंने 59 किलोग्राम वुमेन्स में, फीमेल में 59 किलोग्राम में इन्होंने भाग लिया था वेट लिफ्टिंग। ये वेट लिफ्टिंग के करवा रहा हूँ, पहले भी सारे वेट लिफ्टिंग के करवा रहा हूँ। ठीक है, वेट लिफ्टिंग के जो 10 मेडल हैं वो करवा रहा हूँ। मीराबाई चानू मणिपुर की 49 किलोग्राम में खेली थी। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 307 किलो वजन इन्होंने उठाया था टोटल। ठीक है, इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक इंडिविजुअल और एक स्नैच वगैरह का, तो टोटल 307 किलो इन्होंने 207 किलो उठाया भाई, 207 केजी उठाया, वो रिकॉर्ड बनाया 59 किलोग्राम के बार वर्ग में। अंचिता सुली, अंचिता सुली ये पश्चिम बंगाल से हैं। ठीक है, अंचिता सुली पश्चिम बंगाल से हैं। 73 किलोग्राम में थे ये मेल में, और 313 केजी उठाकर इन्होंने भी कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है भाई। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। फिर है संकेत सरगर महादेव, संकेत महादेव सरगर। ठीक है, ये महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, सिल्वर, पहला सिल्वर मेडल इन्होंने दिलवाया था भारत को भाई, सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। कौन से बार वर्ग में, 55 किलो, 55 केजी मेल बार वर्ग में, और इन्होंने टोटल 248 किलो उठाया, 248 किलो वजन उठाया। ठीक है भाई। ठीक है, मीराबाई चानू गोल्ड मेडल, अंचिता सोली गोल्ड मेडल, संकेत महादेव सरगर सिल्वर मेडल। ठीक है, जेरेमी लाल निरुंगा, जेरेमी लाल निरुंगा। ठीक है, जेरेमी लाल निरुंगा ये भी मिजोरम से हैं। ठीक है, इन्होंने 67 किलो मेल में 300 किलो उठाया भाई, 300 केजी उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। मीराबाई चानू ने भी गोल्ड मेडल जीता है, अंचिता सूली ने गोल्ड मेडल जीता है, संकेत महादेव सरगर ने सिल्वर जीता है, और जेरेमी लाल निरुंगा ने भी गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, बिंदिया रानी देवी, बिंदिया रानी देवी, बिंदिया रानी देवी। ठीक है, बिंदिया रानी देवी ये मणिपुर की हैं। ठीक है, फीमेल कैटेगरी में थी, 55 केजी। ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है भाई, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, फिर थे गुरु राजा पुजारी, गुरु राजा पुजारी। गुरु राजा पुजारी
ठीक है, ये कर्नाटक से हैं। 61 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। 61 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हरजिंदर कौर नाभा पंजाब से हैं। ठीक है, 71 किलोग्राम फीमेल वर्ग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, ये भी ब्रॉन्ज और बिंदिया रानी ने सिल्वर जीता था। ठीक है, विकास ठाकुर ये हिमाचल के हैं, हमीरपुर हिमाचल के हैं। इन्होंने 96 किलोग्राम में 346 केजी उठाकर सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता। लवप्रीत सिंह पंजाब के हैं। ठीक है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये 109 केजी में थे भाई, 109 केजी भार वर्ग में। फिर गुरदीप सिंह ये भी पंजाब के हैं और इन्होंने भी सेम 109 किलो कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है भाई, और फिर पैरा लिफ्टर। ठीक है, पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर जो हैं ये सोनीपत हरियाणा के हैं। सोनीपत हरियाणा के 87.5 किलो भार वर्ग में थे और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 212 किलो वजन उठाया और गोल्ड मेडल जीता भी। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता। पैरा पावर लिफ्टिंग में जीतने वाले अकेले हैं सुधीर, सोनीपत हरियाणा के हैं। ठीक है, इन्होंने 87.5 किलो भार था इनका वर्ग और 212 किलो उठाकर गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, जूडो में बता देता हूँ। सुशीला देवी वुमेन्स 48 किलो का था, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, उसके बाद विजय कुमार यादव ये मैन में थे। 60 केजी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तुलिका मान वुमेन 78 किलो में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो जूडो में याद रख सकते हो कि विजय कुमार यादव अकेले मैन थे। आदमी कैटेगरी में जो थे ये 60 किलो में ब्रॉन्ज जीते हैं। बाकी दोनों महिलाओं ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है भाई। ठीक है, बाकी महिलाओं ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है भाई। ठीक है, महिलाओं ने सिल्वर मेडल जीता है। कुश्ती में, ठीक है, चलो मैं डिटेल में पूरा बता देता हूं इसको। ठीक है भाई, तो अब तक आप बता दें कमेंट करके कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है भाई, कमेंट करके एक बार बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है भाई। ठीक है, क्या आपके लिए क्लास ये इम्पोर्टेंट है? क्या आपके लिए क्लास इम्पोर्टेंट है? आपको क्या लग रहा है बताएं भाई, बारी कमेंट करके बताएं कि क्लास का जो कंटेंट है वो कैसा है। ठीक है, बेस्ट कंटेंट है या नहीं है? बेस्ट कंटेंट है या नहीं ये बताएं भाई। ठीक है, इंडियन वुमेन टीम थी लॉन बॉल्स में, इंडियन विमेन टीम। ठीक है, लॉन बॉल्स में। ठीक है, लॉन्स बॉल्स में इंडियन वुमेन टीम थी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। पहली बार गोल्ड मेडल जीता है भाई इंडियन वुमेन टीम। चार बंदों की टीम होती है कि, ठीक है। और टेबल टेनिस में इंडियन मेंस टीम
टेबल टेनिस, ठीक है, इन्होंने जीता था गोल्ड, ठीक है। इंडियन मिक्स्ड टीम बैडमिंटन में, ठीक है, इन्होंने जीता सिल्वर। सौरव घोषाल, इन्होंने स्क्वैश में ब्रॉन्ज मेडल जीता है भाई, स्क्वैश में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तेजस्विन शंकर मैन्स हाई जंप में, ऊंची कूद मैंने बताया था पहली बार जो है मैन हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। एथलेटिक में आता है भाई मुरली श्रीशंकर, नोट कर ले मेरे साथ के साथ, मुरली श्रीशंकर, इसने भी मैन्स लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता है, मैन लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है भाई। नोट कर लें, ये क्वेश्चन कोई भी मिस नहीं होगा आपका इस क्लास में देखने के बाद, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन किसी भी लेवल में अगर कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड पूछा जाएगा तो मिस नहीं होगा। अंशु मलिक हरियाणा से हैं, ठीक है, इन्होंने वुमेन 57 kg वर्ग में जो है सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर कुश्ती में भी, ठीक है, कुश्ती में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। बजरंग पुनिया मैन के 65 किलो वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये भी कुश्ती में, रेसलर है भाई, कुश्ती में इन्होंने जीता है। साक्षी मलिक ओलंपिक में कुश्ती में, टोक्यो ओलंपिक में जीती थी ये, कुश्ती में पहली बार, रियो ओलंपिक में 2016 में जीतने वाली महिला थी ये, कुश्ती में कोई भी पदक ओलंपिक में जीतने वाली पहली महिला थी साक्षी मलिक, ठीक है। हरियाणा से है ये भी हरियाणा से है भाई, अंशु मलिक ये हरियाणा से हैं, बजरंग पुनिया ये भी हरियाणा से हैं, और साक्षी मलिक रोहतक हरियाणा से हैं, ठीक है भाई। साक्षी मलिक ने वुमेन में 62 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है, ये भी कुश्ती में जीता है, ठीक है। दीपक पुनिया ये भी हरियाणा के हैं, मेंस में 86 किलो में गोल्ड मेडल जीता है, कुश्ती में ही जीता है भाई। दिव्या काकरान ये दिल्ली की हैं, और इन्होंने वुमेन्स के 68 किलो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है भाई, ब्रॉन्ज मेडल जीता है दिव्या काकरान ने दिल्ली में। और इन्होंने फिर, मैं आपको याद करने के लिए बताता हूँ कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने इनको बधाई दी जीतने के लिए, तो उन्होंने बोला कि बधाई दोगे क्या मुख्यमंत्री जी, भी जो खिलाड़ियों को सम्मान मिल रहा है वो मुझे नहीं मिल रहा अभी, तो उसके लिए तो ये इसलिए याद रख सकते हैं, दिव्या काकरान चर्चा में भी रही है ये, ठीक है, दिव्या काकरान। मोहित गरेवाल मेंस के 125 किलो भार में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रियंका गोस्वामी, ठीक है, वुमेन्स की 10,000 की रेस थी, वुमेन्स 10,000 मीटर रेस में ये पैदल चाल थी भाई, रेस वॉक, पैदल चाल 10,000 मीटर पैदल चलने में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर मेडल, ठीक है भाई। प्रियंका गोस्वामी जो महिलाओं की 10,000 मीटर की पैदल चाल थी उसमें सिल्वर मेडल जीता है।
सहबल, इन्होंने मैन की 3000 मीटर की रेस में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, इंडियन मैन टीम लोन बॉल्स में, इंडियन मैन टीम लोन बॉल्स, ठीक है, इन्होंने सिल्वर जीता है। ये इसमें भी 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं भाई। ठीक है, लोन बॉलर जो सुनील बहादुर थे इसमें थे वो। ठीक है, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। जैस्मिन लंबोरिया, जैस्मिन लंबोरिया, ठीक है, जैस्मिन लंबोरिया बॉक्सिंग में 60 किलोग्राम बॉक्सिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है भाई। एक बार नोट कर लें और बताएं कि क्लास कैसी लग रही है, कमेंट करके एक बार बताएं भाई आपको क्लास कितनी इंपॉर्टेंट ये लग रही है। ठीक है, कंटेंट बेस्ट है ना, कंटेंट बेस्ट दिया है ना। ठीक है, आपके लिए उपयोगी है भाई अगले पेपर में। ये किसी भी तरह का एग्जाम हो, कैसा भी क्वेश्चन हो। पूजा गहलोत, पूजा गहलोत रेसलिंग वुमेन्स की, वुमेन्स 50 किलो फ्री स्टाइल में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ब्रॉन्ज कुश्ती में, ठीक है, ब्रॉन्ज जीता है कुश्ती में। ठीक है, दोबारा रिपीट करें। मोहित ग्रेवाल ने मेंस 125 किलो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है कुश्ती में। प्रियंका गोस्वामी वुमेन्स की जो पैदल चाल थी 10,000 मीटर सिल्वर। अविनाश चवले मेंस 3000 मीटर की में सिल्वर। इंडियन मैन टीम से जो लोन बॉल की है उसमें सिल्वर जीता है और महिलाओं ने इसमें गोल्ड जीता था। 4 खिलाड़ी होते हैं वे लोन बॉल्स में। ठीक है, और जैस्मिन लंबोरिया ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज जीता है और पूजा गहलोत ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रवि कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया ये पीछे वही चूक गए थे, ओलंपिक में सिल्वर मेडल लेके आए थे, इस बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड कुश्ती में, गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती में 57 kg मेंस के 57 किलो में। विनेश फोगाट, विनेश फोगाट चर्चा में थी पीछे जब ओलंपिक में इनका कुछ गड़बड़ चल गई थी प्रबंधन के साथ में, तो विनेश फोगाट ने वो जवाब देकर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कुश्ती में ही वुमेन्स के 53 किलो बार में, 53 kg में गोल्ड मेडल जीता है, ये भी कुश्ती में जीता है। ठीक है, नवीन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है रेसलिंग में ही मेंस की 74 किलोग्राम में। ठीक है भाई। पूजा सिहाग, पूजा सिहाग, पूजा सिहाग, पूजा सिहाग ने रेसलिंग की वुमेन्स की 76 किलोग्राम, 76 किलो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 76 किलो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है भाई। मोहम्मद हुसामुद्दीन, हुसामुद्दीन, ठीक है, इन्होंने बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग में 57 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है भाई, बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दीपक नेहरा, दीपक नेहरा कुश्ती में, कुश्ती में दीपक नेहरा ने 97 kg में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 97 kg में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रोहित टोकस, रोहित टोकस, ठीक है, इन्होंने बॉक्सिंग में 67 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 67 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, अभी नोट कर लें साथ के साथ। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो भी बोर कर सकती है, तो आप नोट कर लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये गारंटी है। कॉमनवेल्थ गेम से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है भाई। सोनलबेन पटेल, सोनलबेन पटेल,
ठीक है। इन्होंने वुमेन सिंगल क्लासेस 3-5 पैरा टेबल टेनिस में, पैरा टेबल टेनिस में, पैरा टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है भाई। भाविना पटेल, भाविना पटेल, इन्होंने भी सेम में गोल्ड मेडल जीता है। वुमेन हॉकी टीम को मैंने आपको बता दिया, वुमेन की हॉकी टीम ने वुमेन्स हॉकी ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है भाई। नीतू घनघस, नीतू घनघस हरियाणा की हैं, इन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है भाई 48 किलो बार में। अमित पंघाल, ये भी हरियाणा के हैं, बॉक्सिंग में ही इन्होंने भी क्या जीता है, बॉक्सिंग में 51 किलो में गोल्ड मेडल। एल्डोसे पोल, ठीक है। ट्रिपल जंप, मेंस के जो ट्रिपल जंप हैं, ट्रिपल जंप ये एथलेटिक्स में होता है ट्रिपल जंप, ठीक है। इसमें भी इन्होंने क्या जीता है भाई, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा आप इसको दोबारा पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन से किस में जीते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है उनकी डिटेल में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट वैसे देखा जाए तो सारे ही, क्योंकि सब ने अपना योगदान सर्वश्रेष्ठ दिया है और देश के लिए मेडल जीता है भाई। ठीक है, अब्दुल्ला, इन्होंने इसी में सिल्वर मेडल जीता है, मैन ट्रिपल जंप में सिल्वर मेडल जीता है। संदीप कुमार, संदीप कुमार, ठीक है, इसने 10,000 मीटर की रेस वॉक में यानी कि पैदल चाल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, 10,000 की पैदल चाल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अनु रानी, अनु रानी, अनु रानी, अनु रानी वुमेन जैवलिन थ्रो में, जैवलिन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जैवलिन में जो क्या है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। निखत जरीन, निखत जरीन बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, जानी मानी खिलाड़ी हैं निखत जरीन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 50 किलो वार वर्ग में, 50 किलो जो है फ्लाई वेट में, लाइट फ्लाई वेट में। शरत कमल, शरत कमल जो ध्वजारोहक भी थे, इन्होंने टेबल टेनिस में, टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है भाई। दीपिका पल्लिकल, दीपिका पल्लिकल, इसमें ये डबल में थे वे, शरत कमल के साथ ये टेबल टेनिस का डबल्स था, इसमें जी साथियान भी थे, जी साथियान। ठीक है, टेबल टेनिस में डबल्स का होता है, तो शरत कमल और जी साथियान ने टेबल टेनिस में सिल्वर जीता है। दीपिका पल्लिकल, पल्लिकल के साथ में कौन थे, सौरव घोषाल, SOURAV, सौरव घोषाल। ठीक है, इन्होंने भी टेबल टेनिस में, स्क्वैश में, स्क्वैश प्लेयर थे ये दोनों, एक तो स्क्वैश में अकेला सौरव घोषाल जीता था, और यहाँ पर मिक्स डबल में ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल, मिक्स डबल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किदाम्बी श्रीनाथ, किदाम्बी श्रीनाथ, ठीक है, बैडमिंटन में, बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, वुमेन क्रिकेट टीम, वुमेन क्रिकेट पहली बार भारतीय मतलब क्रिकेट को शामिल किया गया था, सिल्वर मेडल जीती है। इसमें ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे रहा तो गोल्ड मेडल जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल जीता था तो वो गोल्ड मेडलिस्ट है, और वुमेन क्रिकेट सिल्वर जो है जीता है भाई। ठीक है, वुमेन क्रिकेट का T20 के मैच हुए थे उसमें भाई, याद रखना है T20 की। ठीक है, हरमनप्रीत कौर इसकी कप्तान है, और शेफाली वर्मा हरियाणा से इसमें खेलने वाली थी। ठीक है, शेफाली वर्मा हरियाणा की खिलाड़ी थी इसमें। शरत कमल, शरत कमल और हरीजा अकोला,
सरीजा ओकेला। टेबल टेनिस में मिक्स में इसने टेबल टेनिस में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है भाई। तेरेसा जोली और गायत्री गोपीचंद, ठीक है, इन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से एक बार याद कर लेना आप इनको। त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता है। श्रीनाथ कमल और श्रीजा ओकला टेबल टेनिस में गोल्ड जीता है। किदाम्बी श्रीनाथ ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता है। दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल ने स्क्वैश में ब्रॉन्ज जीता है। शरत कमल और जी साथिया ने टेबल टेनिस में सिल्वर जीता है। निखत जरीन बॉक्सिंग में गोल्ड और अनु रानी ने जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज जीता है। और महिला क्रिकेट जो इस बार पहली बार शामिल किया गया था T20 फॉर्मेट में, तो भारत ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें गोल्ड मेडल जीता था भाई। ठीक है, कुछ 5-6 और रह गए भाई। सागर अहलावत ने बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीता है। 92 किलो में सिल्वर मेडल जीता है। पीवी सिंधु, नाम ही ब्रांड है, पीवी सिंधु, ठीक है, बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। और भी भारत के लिए बहुत सारे मेडल ये जीत चुकी हैं भाई। तो ओलंपिक वगैरह में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता हुआ है। बैडमिंटन में गोल्ड मेडल। लक्ष्य सेन हैदराबाद से, वैसे हरियाणा से थी पीछे अगर मूल रूप से इनका देखा जाए तो। लक्ष्य सेन, ठीक है, गोल्ड जीता है बैडमिंटन में गोल्ड। साथिया गणेशकरण, साथिया, ये हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग हो गई क्योंकि ये साउथ साइड के हैं नाम इनके। तो इन्होंने टेबल टेनिस में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, उसके बाद शरत कमल इन्होंने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चिराग शेट्टी और साथ में सात्विक सैराज इन्होंने बैडमिंटन के मेंस डबल में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है भाई। और मेंस की हॉकी टीम का मैंने आपको बता दिया था, मेंस की हॉकी टीम, ठीक है, मेंस की जो हॉकी टीम थी इन्होंने कौन सा जीता था? सिल्वर जीता था। और फीमेल ने क्या जीता था इसमें? क्या जीता था भाई? फीमेल ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, अब जो राशि है वो मैं बता देता हूं कि कौन सबसे ज़्यादा जो है खेलों की राशि जो है विजेताओं को देता है हरियाणा भाई। सबसे ज़्यादा जो है राशि कौन देता है? हरियाणा। इंडियन ओलंपिक संघ जो है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, वो देती है गोल्ड मेडल को 20 लाख रुपए। सिल्वर मेडल लिस्ट को देती है 10 लाख रुपए। ठीक है, और 7.5 लाख रुपए देती है ब्रॉन्ज मेडल को। ठीक है, अब बात करते हैं हरियाणा की। ठीक है, हरियाणा में 16 अगस्त में इनके लिए सम्मान समारोह रखा गया था, समारोह। तो उसमें गोल्ड मेडलिस्ट के लिए 1.5 करोड़, ठीक है, सिल्वर मेडलिस्ट को 75 लाख, ठीक है भाई, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। ठीक है, जो 4th नंबर पे रहे उनको 15 लाख रुपए। और जिसने प्रतियोगी जो भी था, जिसने भाग लिया और किसी भी कारणवश से दुर्भाग्यवश वो जीत नहीं सका, उसको 7.5 लाख रुपए। ठीक है भाई, जिसने पूरी क्लास देखी है, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात आपको बताई है ये। ठीक है, आप बताएं कंटेंट कैसा था। याद रखें, हरियाणा गोल्ड मेडलिस्ट को 1.5 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडलिस्ट को 75 लाख रुपए, ब्रॉन्ज को 50 लाख रुपए।
और फोर्थ पर जो रहा है उसको 15 लाख रुपए, और प्रतियोगी जिसने भी भाग लिया चाहे वो जीत ना सका उसको 7.5 लाख रुपए दिए हैं। तो एक बार कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसी लगी, कंटेंट आपको हमने बेस्ट प्रोवाइड किया है। ऐसे ही आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।